In last lecture, we have finished Sutherland-Cohenson algorithm, that how it will find which portion of your scene is visible and which is not visible. But we have remain one section in this, that how can we find the intersection point of a line due to lack of time. So that we first of all we start the discussion, same discussion, and then go to the numerical portion of this algorithm, which will be most important for examination purpose. तो जो हमारी अगर हम बात करें कोहन सुदरलैंड एल्गोरिथम, तो उसमें जब हम किसी लाइन की बात करते हैं तो उस लाइन को हम दो जगह से, हमारी बाउंड्री वो लाइन क्रॉस होगी, या तो वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है, जैसे कि ये दो लाइनें हम देख रहे हैं, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है बाउंड्री को, जैसे कि ये है। यहाँ पे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो हम एक्स हमारे पास अवेलेबल होगा या वाई अवेलेबल होगा। अगर हम केस बी, ये हमारा केस ए है, ठीक है, और एक ही हमने लिया हुआ है केस बी, ठीक है। अगर हम केस बी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये लाइन कहाँ से क्रॉस हो रही है, ये एक्स को क्रॉस कर रही है और वाई मिनिमम पे लाई करती है, ये वाली लाइन। ये जो ऊपर वाली लाइनें हैं ये क्या करती हैं, ये वाई मैक्स पे क्रॉस करती है। यानी हमारे पास इस वाले केस ए में अगर बात करें तो ये लाइन एक्स मिनिमम पे क्रॉस करती है, ये लाइन एक्स मैक्स पे क्रॉस करती है। यानी हमारे पास दो कोऑर्डिनेट, अगर एक्स और वाई की बात करें तो एक कोऑर्डिनेट हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं किसी भी लाइन को देख के कि वो क्या होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्स डब्ल्यू मिन जो है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये इजिली हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो रेक्टेंगल है, ये जो क्लिपिंग विंडो है, इसका एक्स मिनिमम ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये एक्स मैक्स है। तो हम यहाँ से बता कर सकते हैं आसानी से कि इसका एक्स क्या है, यहाँ पे जहाँ क्रॉसिंग पोर्शन एक्स डब्ल्यू मैक्स। यानी हमारे पास दो कोऑर्डिनेट में से एक तो आसानी से हम पता कर सकते हैं, या तो वो एक्स डब्ल्यू मिन होगा केस वन में, या एक्स डब्ल्यू मैक्स होगा। अगर हम केस बी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाई डब्ल्यू मिन है, वाई डब्ल्यू मिन, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाई कोऑर्डिनेट पता है। तो यहाँ हमें एक्स निकालना है, एक्स अभी निकालना है, बट वाई है हमारा वाई डब्ल्यू मीन, ठीक है। तो इजिली हम पता कर सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेट हम बाउंड्री, जो हमारी बाउंड्री जो है रेक्टेंगल की, वहां से हम इजिली उसे ऑब्टेन कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई डब्ल्यू मैक्स। अब हमारे पास जो बचता है वो बचता है कि भाई ये एक जो कोऑर्डिनेट है वो निकलेगा कैसे। उसके लिए हमारे पास दो इक्वलिटीज हैं जिनसे हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें तो केस वन के अंदर जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्स आई इजिकल टू, यानी एक्स कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें इंटरसेक्शन पॉइंट, या तो एक्स मिन होगा या एक्स मैक्स होगा, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और वाई आई की बात करें तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। वाई वन प्लस एम एक्स आई माइनस ये हो गया आपका एक्स वन। ये हमारे पास एक्स आई की वैल्यू क्या होगी, या तो एक्स डब्ल्यू मीन एक्स मीन होगा या एक्स मैक्स होगा। और वाई और एक्स कहाँ है हमारे कोऑर्डिनेट, इस लाइन के लिए अगर मैं बात करूं
तो यहाँ क्या होगा, ये गिवन होंगे, ये x1 है हमारा फर्स्ट इनिशियल पॉइंट और ये y1 है आपका सेकंड कोऑर्डिनेट इसका। अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ के कोऑर्डिनेट होगा x2 y2, यानी हमारे पास ये वाली वैल्यू तो निकल गई यहाँ से, ठीक है, ये वाली वैल्यू निकल गई यहाँ से आपका, ये वाली भी वैल्यू निकल जाएगी, हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब बचता ये m, तो m निकालने के लिए स्लोप इंटरसेप्ट जो इक्वेशन है उसका हम हेल्प लेंगे। तो m का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है, ये हो गया। अब इस केस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट हमें पता ही है y का, हमें क्या निकालना है, वाई आई क्या होगा, या तो वाई आई होगा वाई मिन और वाई मैक्स, और एक्स आई कैसे निकलेगा, x1 प्लस वाई आई माइनस y1 डिवाइड बाई m। यहाँ से हम इजीली पता कर सकते हैं, यानी ये क्या है, अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज है, इफ बाउंड्री लाइन इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, तब हमें ये दो इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। अगर बाउंड्री लाइन वर्टिकल है तो ये यूज करनी पड़ेगी, इफ द बाउंड्री लाइन इज वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल होगा ये चीजें यूज होंगी, हॉरिजॉन्टल होगा तो ये यूज करेंगे। अब मैं आपको जो है पूरा एक बार दोबारा से बता देता हूँ स्टार्टिंग से क्योंकि इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम है कि हमने करा क्या है इसमें। सबसे पहले तो हमने जो सीखना है वो ये सीखना है कि इसमें जो कोड है, हमारे कोड अगर हमें आ गए तो हमारा मैक्सिमम काम हो जाता है। यानी कोडिंग जो है, बिट्स की जो कोडिंग है वही हमारा यहाँ पे मेन है। बिट्स की कोडिंग से ही हमें न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करने को हेल्प करेगा। तो ये हमारा रेक्टेंगल बनाओ सबसे पहले। इस सुदरलैंड कोहन सुदरलैंड एल्गोरिथम में क्या होता है, 4 बिट पे काम करता है, तो जो बीच जीरो वाला बीच वाला एरिया है उसके बिट्स होते हैं 0 0 0, 4 बार 0 लगा देंगे, ठीक है, और ये एक्सटेंडेड बाउंड्री बना लेंगे, ये आपकी एक्सटेंडेड बाउंड्रीज हो गई। ये जो एक्सटेंडेड बाउंड्रीज हैं ये भी, इनके भी कोड हमें लिखने होते हैं। और यहाँ इस तरफ लेफ्ट साइड में अगर आ जाए तो पहली वाली बिट 1 हो जाएगी और सारी आप 0 कर देंगे। और अगर सेकंड राइट साइड में मूव करते हो तो राइट साइड में जैसे ही मूव करोगे तो हमें क्या होगा कि हमें जो सेकंड बिट है उसको 1 करना है, नीचे की तरफ मूव होगा, नीचे की तरफ मूव करोगे तो आपको थर्ड बिट को 1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस साइड में जा रहे हैं तो सेकंड को 1 कर लो और सारे आप 0 0 कर दो। यहाँ पे आ जाते हैं नीचे बॉटम पे, यहाँ पे थर्ड वाला 1 कर लो, थर्ड वाला 1 कर लो और सब 0 कर दो। देखिए 0, ये 0, ये 0। ऊपर वाले पे चले जाओ, बॉटम टॉप पे, तो फोर्थ वाला 1 कर लो,
अब इस तरफ अगर हम बात करें कि भाई इस तरफ के लिए क्या पॉइंट होंगे, तो ऊपर भी है तो और लेफ्ट साइड में भी है। तो ऊपर होने के कारण फोर्थ वन, लेफ्ट में होने के कारण पहली वन, ये हो गया। इस साइड में होने के कारण फोर्थ वन, इधर सेकंड वन। यहीं पे इसके बिल्कुल नीचे आते हैं तो सेकंड वन, और नीचे होने के कारण थर्ड वन। नीचे होने के कारण सेकंड वन, थर्ड वन, और लेफ्ट में होने के कारण फर्स्ट वन। अब कोई भी लाइन जैसे ये क्रॉस हो रही है, इसके दोनों एंड पॉइंट अगर 0 0 हैं तो विजिबल होगा। अगर अब ये वाली लाइन है, इसके हम एंड पॉइंट लिख लेते हैं। एक एंड पॉइंट तो ये हो गया इस वाले एरिया में, दूसरा एंड पॉइंट यहाँ हो गया, ये यहाँ पे हो गया, इसको लिख लेते हैं इसके नीचे। अब इनका एंड ऑपरेशन कर लेते हैं। जैसे ही एंड करते हैं तो अगर दोनों वन है तो वन आएगा, नहीं तो जीरो आएगा। दोनों वन है तो वन आ गया, ये जीरो हो गया। नॉन जीरो होने होते क्या होगा, ये रिजेक्ट कर दी जाएगी। एंड ऑपरेशन होने के बाद अगर वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, रिजेक्ट एक लाइन ये है, ठीक है। एक लाइन हमारी ये है यहाँ, इसके दोनों एंड पॉइंट उठा लेते हैं हम और फिर उनको एंड कर लेते हैं, जैसे ये हो गया। ठीक है, इसके नीचे हमने लाइन खींच दी, जैसे एंड ऑपरेशन करेंगे क्या हो जाएगा, सारा जीरो। जैसे ही यहाँ पे हमारा सारा वैल्यू जीरो होता है तो ये क्या हो जाएगी, ये क्लिपिंग कैंडिडेट है। अब क्लिपिंग कैंडिडेट मिल गया हमें तो उसका इंटरसेक्शन ऐसे निकाल लेंगे। ये हमारा हो गया पूरा कोहन सुदरलैंड एल्गोरिथम। एक न्यूमेरिकल करते हैं अभी इसके ऊपर कि भाई जैसे किस तरीके से न्यूमेरिकल आ सकता है। पहले इसको पूरा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ लेट आर, यहाँ पहले क्वेश्चन लिख देते हैं हम, आर बी द rectangular window whose lower right hand corner is at B। और ये पॉइंट दिए हुए हैं इसने प्लस के 2 कोमा 1 एंड अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर इज एट डी 6। Find out the endpoint codes for the points in the following figure। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसके लेफ्ट राइट लोअर राइट हैंड कॉर्नर के जो कोऑर्डिनेट दिए, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर के कोऑर्डिनेट दिए, और कुछ लाइनें दे दी, और उसका पूछ रहा है इनके एंड पॉइंट बताओ। तो वो जो लाइनें दी हैं वो मैं लिख रहा हूँ। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ये आपका एक्सटेंडेड बाउंड्री हो गया।
ये आपका एक्सटेंडेड बाउंड्री हो गया। एक्सटेंडेड बाउंड्री जो है यहीं से जुड़ा होगा। ये एक्सटेंडेड बाउंड्रीज हो गया। अब हमारे पास लाइनें ये होगी, एक लाइन ये है आपकी, ठीक है, एक लाइन आपकी ये है, एक ये है लाइन। इसके एंड पॉइंट्स पूछने हैं। अब ये पूछे हैं कि एंड पॉइंट बताओ। इसका पॉइंट हो गया -4, -4, 7। ये तो एक पॉइंट हो गया इसका, इस साइड का। अब इस साइड वाला पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। ये है -2, कोमा 10। ये आपका हो गया फर्स्ट लाइन का। देखो मैं एक लाइन को बता रहा हूँ कि आपको बची हुई लाइनों के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमें याद होने चाहिए कि कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है आपका 0 0 0। यहाँ पे इस साइड में क्या है 1, और ये आपका हो गया 0 0 0। और ये हो गया आपका फोर्थ फोर्थ जो पॉइंट है, ये जो ऊपर ऊपर वाला पॉइंट है, ये होगा आपका फोर्थ वाला बिट जिसका 0। अब इसी के हिसाब से हमने क्या करना है, ये वाला पॉइंट निकालना है। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, और फिर ये 0 0 एंड 1। तो हम बात करते हैं इसको आंसर कैसे देंगे। सिर्फ एक बता रहा हूँ, बचा हुआ आप खुद करेंगे। ये आपका हो गया 4, पॉइंट हो गया -4, 7। और इसका हम क्या कर रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट। तो हम कह सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे इसके सामने लिख देंगे। इसका कोऑर्डिनेट आ रहा है 1 0 0 1। ऐसे ही हमारे पास ये है यहाँ पे -2, 10। और ये हमारा आगे चले गए तो यहाँ पे पॉइंट इस वाले एरिया में आ गया, ये आगे बढ़ के, और इसका पॉइंट बन गए कोडिंग पॉइंट 1 0 0। इस तरीके से ये पूरा न्यूमेरिकल प्रोग्राम की पोर्शन आप कर सकते हो। एक चीज और आ सकती है अगर पेपर में, एक तो यही आता क्वेश्चन की इस तरह से आपको, देखिए ये यहाँ से निकालने के लिए हमें कैसे पता करना है, ये एरिया जरूर लिखना है हमें। लोअर राइट हैंड कॉर्नर यानी इसकी बात कर रहे हैं, ये है आपका 2 और ये है 1। और ये क्या है लेफ्ट हैंड कॉर्नर, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर यानी इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे -3। ये दिए हुए हमें 6। ये क्या है इधर वाला, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। और ये क्या है यहाँ पे ये एक्स मिन है, क्योंकि ये यहाँ लाई करता है, यहाँ एक्स मिन है तो -3 हो गया। और ये वाला क्या है, ये वाई मिन है, ये यहाँ पे लाई करता है तो यहाँ पे हो गया 1। ये इस एरिया के कोऑर्डिनेट इसके मैक्स में देखना है। यहाँ पे क्या हो गया एक्स मैक्स, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। और ये कितना हो गया वाई मैक्स, यहाँ पे 6 हो गया। ऐसे हमें जो है इसके कॉर्नर के पॉइंट भी लिखने हैं। ये इस तरीके से हम
इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम और आ सकती है अगर इस पे बनती है। फाइंड द क्लिपिंग कैटेगरी फॉर द लाइन सेगमेंट इन द अबव एग्जाम्पल। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है इसी से रिलेटेड बी पार्ट में, वो ये बन सकता है, फाइंड द क्लिपिंग कैटेगरी for the line segments in above example। इसके अंदर क्या कैटेगरी हो सकती है? आंसर लगा रहा हूँ। एक तो हो सकती है विजिबल, एक हो सकती है नॉट विजिबल, तीसरी कैटेगरी आपकी हो सकती है लाइन टू बी क्लिप, लाइन टू बी क्लिप्ड, जिसकी हमें क्लिपिंग करनी है। ठीक है, वो हमारी 3 कैटेगरी हो सकती है। तो विजिबल का मतलब क्या हुआ? वो लाइनें जो कंप्लीटली इनसाइड द विंडो है। ठीक है, इसकी कोडिंग क्या होगी? दोनों एंड पर 0 होगा। नॉट विजिबल में क्या करेंगे? एंड ऑपरेशन लगाएंगे, दोनों एंड पॉइंट उठाए और एंड ऑपरेशन लगा दिया, नॉन जीरो आता है तो आउटसाइड होगा। आप साथ में इसका नाम लिख लेंगे। ये लाइन L1, ये L2, ये L3, ये L4, ये L5। तो आपको ये बताना है कि कौन सी लाइन किस कैटेगरी के अंदर आ रही है। ठीक है, ये 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस एल्गोरिथम पे बन सकते हैं। क्लिपिंग कैटेगरी निकालना हेलो सर। या आपका सर कोऑर्डिनेट है वो निकालना। हाँ बेटे बताइए। सर ये आपने -4 और 7 सर ये कैसे लिखा? -4 और 7 यस सर, और ये ये -2 पहले से 10। गिवन है बेटे। ये अच्छा, जो है ओके सर। कोडिंग इसमें दिया होगा आपके जो क्वेश्चन है कि -4 से 7 जा रहा है, -2 से 10 पे जा रहा है। इसके भी ये दिए होंगे एंड पॉइंट, इसके भी एंड पॉइंट दिए होंगे, इसके भी एंड पॉइंट दिए होंगे। ठीक है, ये आपको दिया होगा पेपर में। ओके सर। इसको हमें अपनी तरफ से कुछ याद नहीं करना। ये वाले इसके भी कोऑर्डिनेट दिए होंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ इनके एंड पॉइंट जो दिए हुए हैं हमें, ये गिवन है हमारे पास। जैसे -4, यहाँ पे -4 और ये आपका हो गया (2). ये दिया हुआ है। इस साइड -4 है, यहाँ से -3 से शुरू हो रहा है तो ये -4 पे, इसलिए इधर जा रहा है। ये किस जगह पे जा रहा है? यहाँ 6 है तो ये थोड़ा ऊपर जरूर बन गया, ये यहाँ से होना था तो 2 से जा रहा है। ये वाला पॉइंट 2 से जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक 6 है आपका, 1 से लेके 6, तो ये पॉइंट 2 पे है। ऐसे ही ये दिया होगा इसका अपना पॉइंट, ये इसके अपने पॉइंट दिए होंगे। आपको तो सिर्फ इन पॉइंट्स को देख के ये वाले लिखने हैं, ये इन्हें देख के, इसको देख के ये लिखना है, इसको देख के ये लिखना है, प्लस इनके जो कोडिंग है वो फिट बतानी है कि किस पॉइंट का क्या कोडिंग है। ठीक है बेटे, समझ आइए। ओके सर। एक जो है अच्छे से इसको तैयार करना